सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी समरचंद फ्रॉम एनआईटी नागपुर। तो यार बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और कहाँ से मॉक टेस्ट देने चाहिए। मेरा पर्सनली यही मानना है कि हर जेई एस्पिरेंट को कम से कम 6 से 7 मॉक टेस्ट देने चाहिए उसके जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट के पहले। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 6 से 7 देने चाहिए। अगर आपका 10 दिन का टाइम है या 12 दिन का टाइम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप मेक श्योर करें कि हम कम से कम 6 to 7 यहाँ पर मॉक टेस्ट दे दे, ताकि हमें एग्जाम का एक आइडिया हो जाए। क्या जब तीनों सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स के जब क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, तो हमारा दिमाग किस तरीके से काम करना चाहिए, इसका अगर हमें एक आइडिया हो जाता है या अगर हमें एक स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि हाँ मैं इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो है अपना पेपर सॉल्व करूंगा, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। दूसरी बात ये आती है कि हमें कौन से टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर ज्वाइन करनी चाहिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो एडटेक कंपनीज हैं या फिर जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं इस टाइम के अराउंड। तो फिर बात ये आती है कि हम इनमें से कौन सी ज्वाइन करें। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इलेबरेट करते हैं, बहुत इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं कि यार इसकी अच्छी है, उसकी अच्छी, उसमें ये नेगेटिव्स है, इसमें वो नेगेटिव्स हैं। रियलिटी ये है कि कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसे सीबीटी मोड पे, पहली बात तो वो सीबीटी मोड पे हो चाहिए क्योंकि आपका पेपर भी सीबीटी मोड पे होगा। दूसरी बात जो इसमें ये इंपॉर्टेंट रहती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है अपनी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, जब आप उस पर रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या वो आपको ऑल इंडिया रैंक शो कर रहा है। और दूसरी बात है कि जब आप सॉल्यूशंस चेक कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है जिसका आपने ए ऑप्शन टिक किया है, ठीक है, वो सही भी है लेकिन वो दिखा सी ऑप्शन है, और जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो पता चलता नहीं ए ही सही है। तो फालतू में यहाँ पर जहाँ आपका +4 होना चाहिए था उसने -1 कर दिया, और फिर अपन रिकैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो अपन को खुद से करने की मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी टेस्ट सीरीज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उसका एल्गोरिथम सही नहीं है और वो सही आंसर को भी गलत बता रहा है और एक्सप्लेनेशन में सही भी बोल रहा है, तो उस टेस्ट सीरीज को जो है हमें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो एक पर्सनली मेरी गलती है और मैं रिकमेंड करूंगा कोई भी जेई एस्पिरेंट इस गलती को ना करे, जेई क्या नीट एस्पिरेंट भी हो वो भी इस गलती को ना करे, वो ये होगा कि यार मॉक टेस्ट के जो स्कोर्स आते हैं उसको लेके आप कभी भी डीमोटिवेट मत हो। एक तो डीमोटिवेट भी ना हो, और एक तो दूसरी बात है कि उसको लेके बहुत ज़्यादा कभी ओवर एक्साइटेड भी ना हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 100 से नीचे स्कोर कर रहे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो 200 से ऊपर स्कोर कर रहे होंगे। दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर है अपनी गलती को एनालाइज करना है। तुम्हारे 220 नंबर भी क्यों ना आ रहे हो, तुम्हें जश्न नहीं मनाना है कि मेरे 220 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट के नंबर मॉक टेस्ट तक ही सीमित रहेंगे, उनका रियल एग्जाम में जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना आपके रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। मेन चीज़ क्या होगी कि आपने उस मॉक टेस्ट को दिया तो आपने क्या कोई नई चीज़ सीखी या किसी गलती को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैं उससे अगले मॉक टेस्ट में जो है रिपीट नहीं करूँगा। ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो अगर आपके 220 नंबर भी आ रहे हैं तो ये सोचो कि वो 80 नंबर कहाँ चले गए। ऐसा कौन सा टॉपिक था जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे आता था, लेकिन फिर भी उसका क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया। अपनी सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, बहुत प्रकार की सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना। अपने वीक स्पॉट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी स्पीड इंप्रूव करने की यहाँ पर पूरी कोशिश कीजिए, तभी एक मॉक टेस्ट में जो है आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे और अल्टीमेटली ये चीज़ आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।